भारत उस जवाब की मुख्य मुख्य बातें आपके माध्यम से हरियाणा प्रदेश की महान जनता के साथ साझा करना चाहता हूं। मैं बताना चाहूंगा, सदन में विपक्ष खाना पूर्ति कर रहा था, उनके पास कोई मुद्दा नहीं था। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में पिछला एक दशक सुखद बदलाव का साक्षी रहा है। प्रदेश में क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं। भय, भ्रष्टाचार और घोटालों का दंश झेल रही जनता को बड़ी राहत मिली है। इसी सुखद बदलाव पर हरियाणा की जनता ने अपने समर्थन की मुहर लगाते हुए तीसरी बार नॉन स्टॉप जनादेश दिया है। मैंने विधानसभा के अंदर भी, हमारी संस्कृति में 11 के अंक को शुभ माना जाता है। मैं हरियाणा की जनता को नमन करता हूं, जिसने मुझे 11वें मुख्य सेवक के रूप में हरियाणा की सेवा करने का और हमारी सरकार के 11वें बजट प्रस्तुत करने का अवसर दिया है। मैं बताना चाहूंगा, आज विधानसभा के सत्र को 11वां दिन हुआ है। हमारी सरकार का ये 11 साल का ये बजट है, 11वां बजट है, और मुझे 11वें मुख्य सेवक के रूप में हरियाणा ने जिम्मेवारी दी है। और आज इस अवसर के ऊपर मैंने 11 मुख्य संकल्प भी लिए हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा है कि हमारी संस्कृति में 11 के अंक को शुभ माना जाता है। पिछले 11 सालों में ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय मनोहर लाल जी के अथक प्रयासों से हरियाणा में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। 11 साल की विकास यात्रा को हमने अपने इस बजट के माध्यम से 3 गुना रफ्तार दी है। इस बजट के 11 ऐसे प्रमुख बिंदु हैं जो हरियाणा प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। नंबर 1, डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर, 2000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स बनाने की योजना, नशे के विरुद्ध संकल्प प्राधिकरण का गठन, मिशन 2047 के लिए टास्क फोर्स का गठन, नकली बीज और कीटनाशक बेचने वालों के खिलाफ बिल, गांव में महिला चौपाल बनाने की शुरुआत, हर जिले में एक गो अभयारण्य बनाने की घोषणा, अनाधिकृत औद्योगिक कॉलोनियों को नियमित करना, हर जिले में एक राजकीय मॉडल महाविद्यालय बनाने की घोषणा, दिव्यांगजनों के कोर
का गठन करना और सभी दिव्यांग भाइयों बहनों के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा। और 11वां, अपनी बहनों के लिए लाडो लक्ष्मी योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान। आदरणीय साथियों, वर्ष 2014-15 में कुल बजट 73,301 करोड़ रुपए का था। इसे हमने 2025-26 में बढ़ाकर 2,05,017 करोड़ रुपए किया है। इस प्रकार पिछले 10 सालों में कुल बजट में 180% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2014-15 में प्रति व्यक्ति आय 1,47,382 रुपये थी, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 3,53,182 रुपये हो गई है। राज्य का एक्सपेंडिचर वर्ष 2014-15 में 59,451 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 1,55,832 करोड़ रुपए हो गया है। राज्य का ऋण 2004-05 में 17,347 करोड़ रुपए था। अगले 10 वर्षों में यह लगभग 5 गुना बढ़कर 2014-15 में 96,875 करोड़ रुपए हो गया था। इसकी तुलना में अगले 10 वर्षों में 2014-15 से 2024-25 में यह कर्जा लगभग 3 गुना ही बढ़ा है। पहले की सरकारों में प्रदेश के लोगों में निराशा थी, सरकार के प्रति अविश्वास की भावना थी। हमारा युवा कुंठित था, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों में असुरक्षा की भावना थी। हमारी यह सोच वर्ष 2025-26 के बजट में भी परिलक्षित रही है। यह बजट के हर वर्ग के लोगों की प्राथमिकताओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। इस बजट में समावेशी विकास के साथ साथ किसान, गरीब, महिला और युवाओं पर फोकस किया गया है। मैंने बजट पर चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए हर एक सवाल का जवाब दिया है। अब उनके पास कोई जवाब नहीं बचा है। बजट के अलावा भी सदन में हर सदस्य ने जो भी विषय रखा, उन सब विषयों का भी मैंने जवाब देने की पूरी कोशिश की है। कुछ सदस्यों ने अच्छे सुझाव दिए हैं, उन सुझावों को भी हमने नोट किया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मेरा कहने का भाव है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास विजन के साथ हमारी सरकार हरियाणा को विकसित करने के लिए 3 गुना गति से कार्य कर रही है। यह बजट बिना किसी नए कर के और बिना किसी नई फीस के धाकड़ हरियाणा का
धाकड़ बजट है। आज मैं बताना चाहूंगा, विधानसभा में 26 कल 4 विधेयक भी पास किए गए। हरियाणा सर्व सम्मानजनक निपटान विधेयक 2025, हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक 2025, हरियाणा सार्वजनिक दायित्व रोकथाम विधेयक 2025, हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी सेवा की सुनिश्चितता संशोधन विधेयक 2025, ये बिल भी कल पास किए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई आंकड़े में एरर नहीं है। एक एक बिंदु का उनके जवाब दिया है। कई बिंदुओं को तो उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया, कहा ये तो मूल्य नियम में, आप देख भी रहे थे। फिर मुझे ये कहना पड़ा कोई बात नहीं, आप इसको नहीं मानते भी, हमने नहीं दिया, नहीं सही, हम जवाब नहीं देंगे। परंतु जो भी हमारे विपक्षी साथियों ने बजट चर्चा में बात कही,